नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर इस बार फिर से जमकर आरोप लगाए हैं। साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें उन्होंने सत्यपाल मलिक की सुरक्षा और इसी के साथ ही गुलाम नबी आजाद के Z+ सिक्योरिटी और उनके सरकारी आवास को लेकर के सवाल पूछा है। आपको बता दें कि वो सवाल पूछते हुए ये कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व में गवर्नर रहे हैं, बीजेपी से नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने एक प्राइवेट बंगलों में रह रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात गुलाम नबी आजाद की करें, जो कि बीजेपी के लीडर भी नहीं है, लेकिन वो अभी भी Z+ सिक्योरिटी के साथ सरकारी आवास में रह रहे हैं। आखिर सत्यपाल मलिक को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? तो इसी के साथ ही अगर बात की जाए तो पहले से ही गुलाम नबी आजाद को लेकर के आतंकवादी संगठनों से गुलाम नबी आजाद को धमकियां मिल चुकी है, जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा को लेकर के खतरा बताया गया, जिसकी वजह से उन्हें सिक्योरिटी दी गई है और शायद इसी वजह से उनका सरकारी बंगला जो है अभी तक खाली नहीं करवाया गया है। लेकिन इसके बावजूद पवन खेड़ा इस तरीके से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात हम खुद गांधी परिवार की करें, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो उन्हें भी सिक्योरिटीज दी गई है। पहले उन्हें एसपीजी की सुरक्षा प्रदान की गई थी, जिसके बाद उन्हें Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा प्रदान की गई है। सवाल ऐसे में तो यह भी उठता है कि बात अगर हम प्रियंका गांधी वाड्रा की करें तो वो तो कुछ नहीं है, किसी बड़े पद पे नहीं है, सांसद नहीं है, वो विधायक नहीं है, इसके बावजूद कड़ी सुरक्षा क्यों मिली है उन्हें? लेकिन बात यहाँ पर खत्म होती है कि उनके परिवार को खतरा है। ऑलरेडी उनकी फैमिली के 2 लोगों को इन्हीं संगठनों की वजह से भुगतना पड़ा था और जान गंवानी पड़ी थी, जिसकी वजह से उन्हें यह सिक्योरिटी दी गई है। तो यहाँ पर भी रीजन जो है गुलाम नबी आजाद को लेकर के यही कहा गया है कि उन्हें आतंकी संगठनों से कई बार धमकियां मिली है और वो पूर्व में जम्मू कश्मीर के सीएम भी रह चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से यह सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। इसी के साथ ही पवन खेड़ा ने एक और बात उठाई है और उसमें उन्होंने ये कहा कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने 300 करोड़ की घूस से जुड़ा एक खुलासा किया है। खुलासे में उन्होंने आरएसएस के नेता और पीएम के करीबी राम माधव का नाम लिया है और इसी के साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऐसे में 2 ऑप्शन है, राम माधव और पीएम मोदी सत्यपाल मलिक जी पर मानहानि का दावा करें या फिर राम माधव पर कार्रवाई हो। आपको बता दें, जब राज्यपाल के पद से सत्यपाल मलिक रिटायर हुए थे तब उन्होंने खुलासा किया था और ये कहा था कि अंबानी और आरएसएस के जो नेता हैं राम माधव, वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनसे मिलने आए थे और एक साइन के बदले में 300 करोड़ रुपए उन्हें घूस देने की पेशकश कर रहे थे। यानी कि आरएसएस के नेता का नाम जो लिया था सत्यपाल मलिक ने, इसी के साथ ही उन्होंने अंबानी का भी नाम लिया था। ऐसे में जब बाद में इस खबर ने तूल पकड़ी तो सीबीआई ने भी सत्यपाल मलिक से पूछताछ की थी और इस मामले को लेकर के जानकारी प्राप्त की थी। इसी के साथ ही जिस तरीके से बार बार ये दावा किया जा रहा है पवन खेड़ा के द्वारा और कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है, ये साफ तौर से यहाँ पर नजर आ रहा है। जहां अपने ही कांग्रेस पार्टी में लगातार सियासी फूट देखने को मिल रही है, उधर अगर हम बात राजस्थान की करें, जहां पर सचिन पायलट आज धरने पर बैठे थे। हालांकि 4 बजे के बाद उनका ये धरना समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि ये जो लड़ाई है वो संगठन के खिलाफ नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग के लिए ये जो अनशन है वो किया था मैंने, लेकिन अभी तक अफसोस है कि इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है, कोई कदम नहीं उठाया गया है। बता दें कि 2-3 दिन पहले ही सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने मिलीभगत का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार जो हुआ है राजस्थान में उसकी जांच की मांग उठाई थी। लेकिन फिलहाल इसको लेकर के जांच एजेंसियों या फिर गहलोत सरकार की ओर से एक्शन की मांग नहीं ली गई है। इसी के साथ ही जब समर्थन देने की बात आई अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट को, तो एक बार फिर से तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो अशोक गहलोत पर समर्थन जताते हुए नजर आए। चाहे बात हम सीएम भूपेश बघेल की करें या फिर जयराम रमेश की करें, पवन खेड़ा की करें। पवन खेड़ा ने तो यहां तक कह दिया कि सचिन पायलट जो है वो पार्टी विरोधी, संगठन विरोधी काम कर रहे हैं, जिसका जवाब आज सचिन पायलट ने दिया। उनका कहना रहा कि वो संगठन के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं।
देखने को मिल रहा है कि अभी कांग्रेस में आंतरिक कलह मची हुई है। कर्नाटक चुनाव की बात करें तो वहां पर भी दो बार अपने दौरे रद्द करने के बाद फिलहाल तो आज राहुल गांधी वायनाड पहुंचे हैं, लेकिन इससे पहले जो दौरे कर्नाटका के रद्द हुए हैं इसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। और इसी के साथ ही अगर हम बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी आपसी कलह एक बार फिर से मचती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यह सिलसिला नया नहीं है, 2018 से ही यह सिलसिला लगातार जारी है। कैसे सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच का यह मनमुटाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2018 से ही सीएम रेस को लेकर के यह मनमुटाव शुरू है, जिसके बाद 2020 में भी यही सिलसिला देखने को मिला। और जहां 2018 में सचिन पायलट को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, इसी के साथ ही राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो 2020 में जब एक बार फिर से सचिन पायलट बगावत करते हैं तो ये दोनों ही पद उनसे छीन लिया जाता है। जिसके बाद 2022 में एक बार फिर से यह बगावत देखने को मिलती है, जब सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहां पर अशोक गहलोत को यह डर सताने लगा कि एक बार फिर से उनके हाथ से सीएम की कुर्सी चली जाएगी, जिसके बाद उन्होंने राजस्थान का सीएम बने रहना अपनाया और वो सचिन पायलट को मौका नहीं देना चाहते थे। जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि एक बार फिर से उनका जो सपना है सचिन पायलट का सीएम बनने का वो अधूरा रह गया। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से उन्होंने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला और एक बार फिर से अशोक गहलोत को लेकर के नाराजगी जताई, तो जहां उम्मीद थी लोगों को कि इस बार कांग्रेस आला कमान उनका साथ देगी, मगर कांग्रेस आला कमान ने एक बार फिर से अशोक गहलोत का समर्थन किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पवन खेड़ा जो ये सवाल उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सत्यपाल मलिक की सुरक्षा को लेकर के आशंका जता रहे हैं, और खासकर गुलाम नबी आजाद जब से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और खासकर जो उनकी किताब लॉन्च हुई है, जो कि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और इसमें कांग्रेस पार्टी को लेकर के बहुत बड़े खुलासे किए हैं। कैसे तमाम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, जिन्होंने बहुत सालों तक कांग्रेस में अपना योगदान दिया, इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। कैसे राहुल गांधी का रवैया रहा है कांग्रेस के लीडर्स को लेकर के, इन तमाम बातों पर उन्होंने खुल करके राय रखी है। तमाम घटनाओं का जिक्र भी इसमें अपनी आत्मकथा की किताब में की है उन्होंने। साथ ही उन्होंने कई सारे टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद ने एक के बाद एक कई सारे खुलासे किए हैं। गुलाम नबी आजाद ने सुधीर चौधरी के शो में बात करते हुए तो यहां तक कह दिया कि मैंने खुद पार्टी में 40-50 सालों तक काम किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे कभी भी मौका नहीं दिया कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं या फिर प्रेसिडेंट बन जाऊं। यह हमेशा से ही होता आया है, वहां पर मुस्लिम को कोई तवज्जो नहीं दी जाती और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का तो कभी दर्जा ही नहीं दिया जाता, वो बन ही नहीं सकते, भले ही आपने पार्टी में कितना योगदान दिया हो। इसी के साथ ही उन्होंने हेमंता विश्व शर्मा ने कैसे पार्टी छोड़ी है इस बात को लेकर के भी जिक्र किया, और इसी के साथ ही कैसे जो राहुल गांधी हैं वो लगातार विदेशों में जा करके अवांछनीय बिजनेसमैन से मिलते हैं, उद्योगपतियों से मिलते हैं, इस बातों को लेकर के भी खुलासा किया था। जिसके बाद बीजेपी ने उन पर आरोप लगाते हुए यह सवाल किया था कि आखिर राहुल गांधी जो विदेश में जाते हैं किससे मुलाकात करते हैं, और जब जब वो विदेश से आते हैं एक बार और भी ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर दिखाई देते हैं, देश के प्रति हमलावर दिखाई देते हैं और बार बार लोकतंत्र को लेकर के सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।